जमानती वारंट और गैर जमानती वारंट यानी कि बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट, जिसको हम लोग बीडब्ल्यू और एनबीडब्ल्यू के नाम से भी जानते हैं। वारंट को न्यायालय के द्वारा ही जारी किया जाता है। न्यायालय में मौजूद पीठासीन अधिकारी, जो कि जज भी हो सकता है, कोई मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, वारंट को जारी करते समय यह बता देता है कि वारंट किस व्यक्ति को जारी किया गया है, वारंट का कौन निष्पादन करेगा और वारंट का निष्पादन किस प्रकार से किया जाएगा। यहाँ पर निष्पादित करने वाला व्यक्ति कोई पुलिस अधिकारी भी हो सकता है या न्यायालय उचित समझती है तो कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। आज हम दो प्रकार के वारंट की बात करेंगे, जमानती वारंट यानी कि बीडब्ल्यू और गैर जमानती वारंट यानी कि एनबीडब्ल्यू। पहले बात करते हैं बेलेबल वारंट यानी कि बीडब्ल्यू की। जमानती वारंट यानी कि बीडब्ल्यू एक गिरफ्तारी वारंट होता है। इसको न्यायालय जारी करते समय कुछ कंडीशन लगा देती है। जिस व्यक्ति को इसके निष्पादन की जिम्मेदारी दी जाती है वह ऐसे वारंट को जिसके प्रति ये जारी किया गया है लेकर जाता है और उन कंडीशन के विषय में बता देता है। यह कंडीशन कोई सियोरिटी की हो सकती है, कोई बॉन्ड की हो सकती है यानी कि बंधपत्र की हो सकती है। यदि ऐसा जिसके प्रति वारंट जारी किया गया है इन सियोरिटी और बॉन्ड को जिसको यह निष्पादित करने की जिम्मेदारी दी गई है उसको दे देता है और दाखिल कर देता है उसके समक्ष, और यह वचन दे देता है कि जिस दिन न्यायालय की यहाँ पेशी होगी वह न्यायालय के समक्ष हाजिर हो जाएगा, तो यहाँ पर जिसको निष्पादित करने की जिम्मेदारी दी गई है वह ऐसे बंधपत्र और सियोरिटी लेके जिसको खिलाफ ये वारंट जारी किया गया है उसको छोड़ सकता है और तारीख वाले दिन जिस दिन न्यायालय में ऐसी तारीख हो वहां पे हाजिर होने के लिए कह सकता है। अब बात कर लेते हैं एनबीडब्ल्यू यानी कि गैर जमानती वारंट की। यहाँ पर गैर जमानती वारंट जिस व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है, न्यायालय यह आदेश देती है कि उस व्यक्ति को कस्टडी में लेके गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष लाया जाए। आपने बीडब्ल्यू में देखा था कुछ कंडीशन लगाई गई थी जिसमें उस कंडीशन को फुलफिल करने पे जिसके प्रति ऐसा आदेश जारी किया जाता था उसको गिरफ्तारी से छूट दे दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर एनबीडब्ल्यू में गिरफ्तारी से छूट नहीं दी जाती है और निष्पादितकर्ता को ऐसे व्यक्ति को जिसके प्रति ऐसा वारंट जारी किया गया है उसे गिरफ्तार करने के लिए लाने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर एनबीडब्ल्यू उन लोगों के खिलाफ जारी होता है जो लोग जानबूझकर न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे, न्यायालय के द्वारा बार बार सम्मन और वारंट किए जाने के बावजूद न्यायालय में नहीं आते, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी होता है। जमानती वारंट और गैर जमानती वारंट को किन कंडीशन में न्यायालय जारी करता है, इनको समझने से पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के विषय में समझ लेते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को राइट दिया गया है कि वह बिना किसी वारंट के किसी व्यक्ति को जो संज्ञेय अपराध कारित करता है गिरफ्तार कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस सीधे गिरफ्तार किसी व्यक्ति को नहीं कर सकती जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि असंज्ञेय अपराध कारित किया है। यदि कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध कारित करता है तो पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर तो लिख लेती है, लेकिन जब उसके खिलाफ अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है तो वह चार्जशीट न्यायालय में लगा देती है। उसके बाद न्यायालय ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा अपराध कारित किया है सम्मन भेजता ही है। अगर सम्मन में नहीं आता तो उसके बाद वारंट भेजती है। यदि वारंट में नहीं आता तो उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू करती है। और यहाँ पर ऐसे मामलों में गवाहों को भी सम्मन बीडब्ल्यू भी किया जा सकता है, एनबीडब्ल्यू भी किया जा सकता है। यह ऐसी, लेकिन गवाहों के प्रति न्यायालय थोड़ा नर्म होती है और उनके प्रति बीडब्ल्यू एनबीडब्ल्यू करने से बचती है। बहुत से मामले समन मामले और चालान के मामले भी होते हैं जिसमें समन वारंट और एनबीडब्ल्यू काट दिया जाता है, न्यायालय के द्वारा भेज दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि किसी व्यक्ति का मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान कर दिया जाता है तो यह मामले जब न्यायालय के समक्ष जाते हैं तो न्यायालय ऐसे व्यक्तियों को न्यायालय में हाजिर होने के लिए वारंट और एनबीडब्ल्यू और समन जारी करता है। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है आज आप जमानती वारंट और गैर जमानती वारंट के विषय में पूरे अच्छे तरीके से समझ गए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई दुविधा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आपको नया वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कीजिए। आपका मेरे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।